हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है द बिगनिंग आफ्टर द एंड सीजन 2। इसके स्टूडियो का नाम है स्टूडियो ए कैट और इसके डायरेक्टर हैं मोटो नागा काइटारू। इसके 2 एपिसोड आ चुके हैं, तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। तो इसकी स्टोरी एक तरह से चालू हुई है कि हीरो जैस्मिन के साथ अब एक लाइफ जी रहा है जिसमें वो एक एडवेंचरर है। उसने अपना नाम चेंज मार दिया है, वो उसके रीजन से। और उन लोग एक विलेज में पहुंचते हैं जहां पे सबको उन लोग एक क्रिस्टल के अंदर देखते हैं, जिसे देख के उन लोग शॉक होते हैं। तभी वहां एक बच्ची उनसे हेल्प मांगती है, लेकिन मॉन्स्टर ने उसके लिए पहले ही प्लान करके उसे कैप्चर कर लिया है। और जैस्मीन और आर्थर वहां से भागने का फैसला लेते हैं, क्योंकि जैस्मीन को एहसास है वो मॉन्स्टर आर्केन नाम का मॉन्स्टर है। और जब उसने इस मॉन्स्टर से पिछली बार फाइट की थी तो उसे अपनी पूरी पार्टी की नीड थी, और उसके बाद भी उन लोग एक आर्केन मॉन्स्टर को बड़ी मुश्किल से हरा पाए थे। लेकिन वहां पर वो मॉन्स्टर बहुत फास्ट होता है और वो उन्हें कैप्चर करने के लिए पहुंचता है और उन पे अटैक करना चालू ही करता है कि जैस्मीन आर्थर को वहां से हटा देती है और वो भी एक टल के अंदर कैद हो जाती है, जिससे आर्थर बहुत गुस्सा होता है और वो अपनी पास्ट लाइफ को याद करते हुए कि वो कितना पावरफुल था, उसकी स्वॉर्ड स्किल कितनी भयंकर थी, वो उस पर अटैक करता है। लेकिन उसका कोई भी अटैक उस मॉन्स्टर पे एक तरह से असर नहीं करता है। लेकिन जब वो बार बार एक ही जगह अटैक करता है और अपना मैजिक इस बार उसके अंदर से यूज करने का फैसला लेता है, उसके अंदर से, तो वहां वो उसे डैमेज कर देता है और उसे एहसास होता है कि उसने उसे हरा दिया। लेकिन आर्केन अब भी जिंदा है और वो हीरो पे अटैक करने की सोचता है, पर हीरो अपनी सबसे पावरफुल और जो उसे ड्रैगन से स्किल मिली थी वो टाइम रोक के उसे मार देता है। और फिर वो उस स्किल को यूज करने के बाद थोड़ा वीक फील करता है। जैस्मीन उसे आके डांटती है, उन लोग वापस घर जाते हैं, उसकी फैमिली भी उसे डांटती है, क्योंकि उन्हें आइडिया है कि जो मॉन्स्टर था आर्केन वो बहुत ही पावरफुल होता है। फिर हीरो और जैस्मीन उनको अपनी स्किल या स्वॉर्ड स्किल शो करते हैं, जिससे उन लोग काफी इम्प्रेस होते हैं। और हीरो अपनी एल्फ फ्रेंड को याद करता है और फिर उसके बाद उसकी कहानी शो होती है कि वो भी एक एडवेंचरर बन गई है। लेकिन क्योंकि ह्यूमंस आजकल एल्फ्स को लाइक नहीं करते, तो जहां जाती वो काम तो करती पर उसे कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती है, उसके साथियों को भी कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिलती। पर उन लोग उसको चेंज करना चाहते हैं। उन लोग एक विलेज में पहुंचते हैं जहां जो उनके सीनियर्स हैं या सीनियर लोग हैं उनसे हेल्प नहीं चाहते, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, कुछ छोटे बच्चे उनसे हेल्प मांगते हैं कि जो मॉन्स्टर है बहुत पावरफुल है, उन लोग उस पर अटैक करते हैं। तो उसी में शो होता है कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब कर रही है। उन लोग उसे हराने की कोशिश करते हैं पर हार जाते हैं और उन लोग भागना चाहते हैं। लेकिन मेन एल्फ फैसला लेती है कि वो नहीं भागेगी और वो हीरो की बात याद करके या हीरो ने जो उसे सिखाया था उसका यूज करके उस मॉन्स्टर को मार देती है। और वो फिर हीरो के घर उससे मिलने जाती, वो काफी वियर्ड फील कर रही होती है, और जब उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं वो भाग जाती है और ये दोनों एपिसोड यहीं खत्म हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो सीजन या सीरीज चालू हुई है, इसका पहला एपिसोड बहुत ही अच्छा था। कहानी का जो इन्हें बेस सेट करना था, चाहे उस कहानी में आप देखें, अगर आप उसे मेन कहानी जोड़े तो उतना फर्क नहीं पड़ता अगर आप वो एपिसोड ना भी देखें। लेकिन
क्योंकि हीरो की स्किल शो होनी थी कि हीरो कितना पावरफुल है और पहले कितना पावरफुल था, अभी वो उस पावर पे नहीं पहुंच पाया है। तो ये चीज बहुत अच्छी रखी और हीरो ने अब फिर फैसला किया है कि वो पावरफुल बन के रहेगा और वो उसके लिए अब और आगे जानना चाहता है। लेकिन अब हमें ये पता है कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, पर हमें नहीं पता ये कहानी अब कहाँ से और कैसे लेके जाएंगे। एपिसोड अगर सिर्फ फर्स्ट भी देखे आपको कहीं लगेगा कि कहानी कहीं छोड़ दी खींची है। एपिसोड 2 भी देखे उसमें भी कुछ उतना खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पूरी कहानी टेसिया के ऊपर थी, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगता। क्योंकि अगर पूरे एक एपिसोड में मेन कैरेक्टर का कोई रोल ना हो तो बहुत टाइम वो बहुत ही बोरिंग लगने लगता है। क्योंकि जो सीरीज है या फिर ये जो सीजन है, इसमें जो टेसिया का कैरेक्टर है वो उतना फेमस नहीं है, आपको उतना उससे कोई बॉन्ड फील नहीं होता कि आप उसका एक पूरा एपिसोड देख लो। तो ये जो चीज है वो एपिसोड 2 देखने पर आपको थोड़ा फील होता है कि बोरियत है। नहीं तो बाकी ये सीजन बहुत ही अच्छे से जा रहा है। और अब इसका एपिसोड 3 देखना होगा कि रियल कहानी कहाँ ले जाएंगे और कहाँ से चालू होगी। तो ये सब तो बहुत ही अच्छा होगा। इसका अगर हम एनिमेशन देखें तो पहले वाले सीजन से अगर आप इसके सिर्फ एनिमेशन का भी कंपेयर करें तो वो काफी अच्छा हुआ, पर इस सीजन को आने में इन्होंने काफी टाइम लिया। पर जहां तक इसमें वो फीलिंग जो आएगी कि हीरो की कहाँ से पावरफुल बनेगा, और अभी भी हीरो की बहुत सी पावर शो नहीं हुई है। बहुत सी चीजें इसमें ऐसी जिसके हम आंसर चाहते हैं कि वो जो उसको एक पावर मिली है किसी ड्रैगन के द्वारा, उसकी कहानी कहाँ शो होगी। और क्योंकि उसकी कहानी इन्होंने हल्की से भी कहीं नहीं शो की, उसका रोल क्या है और हीरो इन सारी चीजों को कैसे रोकेगा जो वॉर होने वाला है। क्योंकि उन लोग जो ये लोग चाहते हैं, उन लोग वॉर ही क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये सब चीजें देखना इंटरेस्टिंग होगा और इसमें देखना होगा क्या हीरो टेसिया से कहाँ मुलाकात होगी, कैसे होगी, फिर क्या उन लोग साथ में कहीं जाएंगे। ये सब देखना है, बहुत ही अच्छा होगा कि कहानी क्या मोड़ लेती है और हीरो का कैरेक्टर कितना डेवलप करेंगे, ये देखना अच्छा होगा। अगर मैं इसे रेट करूं 10 में से मैं दूंगा 4, क्योंकि पहला एपिसोड अच्छा था, पर जैसे मैंने कहा एपिसोड 2 बहुत बोरिंग था, इसलिए मैंने इसे इस तरह से रेट किया है। तो ये रिव्यू हम इसे एक साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।